बोलो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आई एंड यू सक्सेस पॉइंट। आज हम फिर से लेके आए हैं नया चैप्टर है वुमेन रिप्रोडक्शन। तो ये भी हमारा क्विक रिवीजन होगा, माइंड मैप होगा 12th क्लास के लिए। 12th जो बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं प्लस जो नीट की हम तैयारी करा रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल चैप्टर है। माइंड मैप होगा, क्विक रिवीजन होगा और बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 का किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग से ही, जो टाइटल है उससे ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। वुमेन, वुमेन जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और कैसा होगा, जो कि वीवी पैरस होगा, यानी वेल डेवलप बच्चे को जन्म देगा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर यंग वंस। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। आइए बात कर लेते हैं हम मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, एक पेयर टेस्टिस होंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी ग्लैंड्स होंगी, एसेसरी डक्ट्स होंगी जो केवल ले जाने का काम करेंगी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? जो कि नेसेसरी है, जरूरी है रिप्रोडक्शन में। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम एसेसरी ऑर्गन भी कह सकते हैं। अभी एसेसरी ऑर्गन में पहली आएंगी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और कुछ डक्ट्स होंगी जो केवल स्पर्म को ले जाने का काम करेंगी। अब हम बात कर लेते हैं टेस्टिस की, जो कि वन पेयर, एक जोड़ी होंगे। शेप होगी ओव्यूल शेप होगी, 4 to 5 सेंटीमीटर का साइज होगा। लोकेशन होगी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, पेट के बाहर होंगे और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होंगे? सिचुएटेड होंगे। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहेंगे। स्क्रोटम का काम क्या है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करेगा बॉडी टेम्परेचर और स्पर्म को ग्रोथ कराने में हेल्पफुल होगा। अभी मैंने लोकेशन बताई है टेस्टिस की। ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी, यानी पेट का वो हिस्सा जहाँ पे टेस्टिस रहते हैं। लेकिन 7 और 8 मंथ की प्रेगनेंसी के टाइम पे जब वो बॉयज है और कहाँ है? माँ के वूम में। वो बॉय माँ के वूम में है, लड़का है, तो ये खिसक के कहाँ जाते हैं? स्क्रोटम में। अब यहाँ स्क्रोटम में इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये राउंड स्ट्रक्चर जो एब्डोमिनल कैविटी और टेस्टिस को कनेक्ट करती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहती है। अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्रीमास्टर मसल्स होती हैं और जो कनेक्ट करती हैं इसको टेस्टिस को। अभी जो टेस्टिस है इसके जस्ट नीचे जहाँ पे स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम के अंदर वाला पार्ट वो डार्टोस मसल्स है। यानी अगर आप बात करें तो आपके टेस्टिस के अंदर 2 तरह की मसल्स पाई जाती हैं स्क्रोटम में। तो एक है क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल, दोनों स्क्रोटम में प्रेजेंट है और क्या करती है? रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। टेम्परेचर कितना चाहिए यहाँ पे? 2.5, यानी 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए स्पर्म को फॉर्मेशन और ग्रोथ करने में। ठीक है, और ये टेस्टिस हो गए, वन ये और ये वन, ये दोनों यहाँ पे लोकेटेड है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो इसको कनेक्ट कर रही है, ये क्रीमास्टर मसल्स है जो इसको रोक के रख रही है। टेस्टिस हो गए, स्क्रोटम हो गया। फिर आती है ग्रबनाकुलम मसल्स, ये गद्दी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की। सेमिनल वेसिकल, जो कि जहाँ पे वेसिकल है जैसे बर्तन जैसी स्ट्रक्चर है, क्या करता है? फ्रुक्टोज का सेक्रेशन करता है, सेमन बनाने में हेल्पफुल है। एक पेयर होगा, 60 से 70% पार्ट बनाता है सेमन का, 60 से 70%। ठीक है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है? अनपेयर्ड होगी, 30 to 40% पार्ट बनाएंगे सेमन का। और क्या होगा? कैल्शियम आयन होंगे, फॉस्फेट होगा, एंजाइम होगा। ये जो एंजाइम होंगे ये स्पर्म को क्या करते हैं? मूवमेंट कराने में हेल्प कराते हैं। फिर वह बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक पेयर होगी जो न्यूट्रलाइज करेगी एसिडिटी यूरेथ्रा की। हमने पढ़ा है कि जहाँ से हमारा यूरिन पास आउट होता है वहीं से हमारा जो है स्पर्म भी पास आउट होते हैं। तो अब यूरिन कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है, तो इस एसिडिक नेचर को ये न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ध्यान रखना है कौन सी ग्लैंड पेयर है, कौन सी अनपेयर है। सेमिनल वेसिकल पेयर है, बल्बोयूरेथ्रल पेयर है, और जबकि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक होगी, सिंगल होगी और थोड़ी सी एमेट शेप की होगी। अब बात कर लेते हैं सेमन क्या है। सेमिनल प्लाज्मा, यानी जो इनसे निकला हुआ, इन ग्लैंड से निकला हुआ लिक्विड प्लस स्पर्म कहाँ बने हुए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। क्या कहलाएगा? हमारा सेमन कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं हम टीएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को कट करके किस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई दी वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जरा, ये हमारा टेस्टिस हो गया। टेस्टिस की 3 लेयर होती है। ऊपर वाली लेयर को हम कहेंगे ट्यूनिका वैजिनालिस, बीच वाली लेयर को कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया,
तीसरी वाली लेयर को कहेंगे ट्यूनिका वेस्कुलेसा। यही ट्यूनिका वेस्कुलेसा अंदर फोल्डेड हो जाती है और फोल्ड होने के बाद 200 से 250 लोब्यूल बनाती है, जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये रेड कलर की आप देख रहे हैं 2 से 3, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 या 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल पड़ी रहती हैं। अब ये सेमनीफेरस ट्यूबुल में के अंदर ही होती है सर्टोली सेल जो स्पर्म को नरिशमेंट देती है। और ये जो बाहर जगह देख रहे हैं डॉट डॉट वाली जगह, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक तरह की और सेल पड़ी रहती है जिन्हें कहते हैं लैडिंग सेल। जैसे ही ये एलएच से बाइंड होती हैं तो ही क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है, एंड्रोजन हार्मोन निकालती है, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन प्लस सेकेंडरी कैरेक्टर ग्रो कराता है किसका, मेल का या बॉय का। अब हम देख लेते हैं ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल है ये खुलती है किसमें, ट्यूबुली रेक्टी में। ट्यूबुली रेक्टाई खुलती है रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस भी कॉइल ट्यूब है, वो खुलती है वोसा इफ्रेंसिया में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वोसा इफ्रेंसिया टेस्टिस के अंदर है कि बाहर है, तो वोसा इफ्रेंसिया कहाँ है, टेस्टिस के अंदर है। फिर ये जो वोसा इफ्रेंसिया नली है, ट्यूब है, डक्ट है, 10 से 12 पेयर होंगी, 10 से 12 होंगी, पेयर नहीं। ये खुलेंगी एक और डक्ट में, एक और ऐसे स्ट्रक्चर में जिसे कहते हैं एपिडिडाइमस, जो कि स्पर्म को मोटालिटी प्रोवाइड कराएगी। अब इसके 3 पार्ट हो गए, कॉपेट, कॉर्पस और कोडा। हेड पार्ट को कॉपेट, बॉडी को कॉर्पस और टेल पार्ट को कोडा कहेंगे। अब यही एपिडिडाइमस कहाँ खुलेगी, ये खुलेगी हमारी इसमें वोसा डिफरेंशिया में। फिर ये वोसा डिफरेंशिया खुलेगी किसमें, सेमिनल वेसिकल में, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, फिर यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर चला जाएगा क्या, स्पर्म सेमन। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया पीनस, जो कि मेल का एक कह सकते हैं मेटिंग पार्ट भी है, प्लस एक्सटर्नल जेनिटिलिया बॉडी से बाहर होता है, जो जिसमें यूरिन भी पास आउट होता है प्लस सेमन भी पास आउट होता है। तो इसमें भी यहाँ पे हमने देखा 2 तरह की मसल्स हैं इसमें। इसके अंदर ये जो ब्लू वाली दिखाई दे रही है ये है कार्पोरा कैवर्नोसा ब्लू, फिर ये ग्रीन वाली दिखाई दे रही है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अगर आपसे पूछे कि यूरेथ्रा कौन सी मसल्स का पार्ट है, तो ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये यूरेथ्रा है, यहीं से क्या जाएगा, ये नली है, ट्यूब है, डक्ट है, यहीं से यूरिन पास आउट होगा प्लस यहीं से सेमन जाएगा। फिर इसमें ये रेड वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं ग्लांस पीनस, ये इसका ही पार्ट है पीनस का। फिर ये रेड वाली स्ट्रक्चर है प्रीफ्यूज फोरस्किन है, जो कि मेटिंग टाइम में हेल्प कराती है, और ये यूरेथ्रा हो गया। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया हो। और